नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? ये सवाल काफी लंबे समय से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर ज्यादा कुछ कदम नीतीश कुमार की तरफ से नहीं देखे गए। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार इतना खामोश क्यों है? क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है? आज लालू यादव का 78वां जन्मदिन है, जहां आरजेडी के तमाम समर्थक उनके जश्न कहीं ना कहीं जन्मदिन पर जश्न की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बड़े नेता सभी लालू यादव को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई और उनके स्वास्थ्य के लिए भी कामनाएं करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी का रुख ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग नहीं रहा कि लालू यादव के प्रति कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर चुनावी साल में इस कयास को बल दे कि नीतीश लालू यादव से मुलाकात करके कहीं ना कहीं गठबंधन बदल सकते हैं। लेकिन वह समय को याद करिए जब बताया जाता है साल 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन क्या लालू यादव उसी कर्ज को चुकाएंगे? क्या लालू यादव अगर भविष्य में अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो क्या निशांत को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछली बार जब मोदी जी आए तो वो साफ कड़े शब्दों में संदेश देकर गए हैं कि परिवारवाद हावी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। वैसे तो वो स्टेटमेंट बीजेपी नेताओं के लिए था, लेकिन एनडीए दलों पर भी कहीं ना कहीं ये बात लागू होती है और नीतीश की पार्टी पर बीजेपी का जो प्रभाव दिख रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इन सब सवालों के यहाँ पर काफी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों के इस बाजार में चर्चा सबसे बड़ी है कि क्या लालू नीतीश एक साथ आते नजर आएंगे चुनावी साल में। कहीं ना कहीं साल की शुरुआत में लालू यादव ने नीतीश कुमार को साफ कह दिया था कि आइए बात करिए, गले मिलिए, पुरानी दुश्मनी भुला देते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। यही कुछ संदेश उन्होंने होली मिलन समारोह के वक्त भी दिया था। यही कुछ संदेश कहीं ना कहीं जब दही चूड़ा कार्यक्रम था राबड़ी आवास पर मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की तरफ से भी ये बात रखी गई थी कि नीतीश जी तो हमारे घर के हैं, उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, वो जब चाहें आ सकते हैं। ऐसे तमाम संकेत दिए गए, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार आए। उनका कहना है कि सरकार खटारा हो चुकी है, 15 साल बाद तो गाड़ी भी बंद कर दी जाती है, नहीं चलाई जाती, सरकार 20 साल की हो गई है। तमाम सवाल हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनावी साल है, आज लालू यादव का जन्मदिन है, नीतीश कुमार की खामोशी कैसे देखते हैं आप? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि दोनों की जो दोस्ती है बहुत कह सकते हैं वक्त तक कायम भी रही और दोनों भले ही आज के दौर में पॉलिटिकल एक दूसरे के कह सकते हैं विरोधी हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी। 1990 में जब ये कहा जाता है कि 40-45 विधायकों की जरूरत थी, उस वक्त नीतीश कुमार ने ये बीड़ा उठाया और साथ में शरद यादव ने बीड़ा उठाया और यहाँ पर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका यहाँ पर अदा की थी। लेकिन देखिए, अब वक्त और माहौल दोनों बदल चुके हैं। अगर आप के लिहाज से बात करें तो जिस तरह से जो नीतीश कुमार हैं, उनके बेटे निशांत, उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साथ में लालू यादव है, उनके बेटे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपने देखा कुछ समय पहले दोनों की मुलाकात भी हुई थी। उस समय निशांत ने ये बात कही थी कि भाई तेजस्वी उनके भाई की तरह हैं और तमाम तरह की बातें यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन क्या अब ये गठजोड़ कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या जो कैसा नीतीश कुमार है, क्या लालू यादव को आज जन्मदिन की बधाई देकर कोई बड़ा संदेश देने वाले हैं? क्योंकि अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आया कि उन्होंने कोई भी पोस्ट या कोई भी ट्विटर के जरिए उनको बधाई दी हो। लेकिन हो सकता है कि शाम होते होते उनकी तरफ से बधाई संदेश लालू यादव को चला जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ कह सकते हैं कि एक अलग माहौल भी बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 2025 की राजनीति है, अपने आप में 2090 के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग है और यही बात देखने को मिल रही है कि क्या जिनको चाचा कहते हैं तेजस्वी यादव, क्या वो अब अपने भतीजे के लिए इस तरफ आते हुए दिखाई पड़ेंगे? और क्या जो नीतीश कुमार हैं, जो उनके बेटे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि वो आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो क्या उनको वो एक बार फिर थोड़ा सा पीछे करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि खबरें तो यहाँ तक है कि हरनौत से वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, नालंदा के अंतर्गत आती है सीट और यहाँ पर काफी ज्यादा सक्रिय वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगी। क्योंकि दीपक देखिए, चुनावों के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 3-4 महीने का वक्त है। ऐसे में एक एक जो कदम होगा किसी भी पॉलिटिकल कह सकते हैं पार्टी का या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, वो बहुत सारा कुछ चीजें बयां करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए, जिस तरह से कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने रैली की, उसके बाद अब मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई
जिस तरह की बात चिराग पासवान कर रहे हैं और जिस तरह की वो अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से 20 गाड़ी लेकर चलते हैं उसमें 10 जो गाड़ियां होती हैं वो सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए होती है। यानी कि उनका कहने का अर्थ ये है कि जो चिराग पासवान उनके साथ में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर कुनबे के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात कह रहे हैं। तो हो सकता है इन तमाम चीजों को देखकर नीतीश कुमार भी, जो लगातार अपने आप को यहाँ से वहां ले जाने के लिए मशहूर है, आप देखें एक ही कार्यकाल में 3 बार वो अपने कह सकते हैं जो गुट है वो बदल चुके हैं। तो ये ऐसे कयास हैं जो राजनीतिक तौर पर यहाँ पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल दीपक यही रहेगा कि यहाँ नीतीश कुमार के एक बार फिर लालू यादव से मिलकर बिहार की राजनीति को एक अलग मोड़ देते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दोनों की जो दोस्ती रही है राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बिहार में राजनीति को एक अलग दिशा और दशा देने के लिए रही है। जी, कहीं ना कहीं 2005 को भी हम नहीं भूलेंगे, जब एलजेपी, कांग्रेस और आरजेडी अकेले चुनाव लड़ी थी। उस समय एलजेपी पार्टी ने करीब 29 सीटें निकालकर लालू यादव के 15 साल के शासन कार्यकाल को समाप्त किया था। अब 20 साल की सरकार नीतीश कुमार की हो चुकी है, अगर मांझी के कार्यकाल को निकाल दे तो 20 साल की सरकार के खिलाफ चिराग पासवान का भी एक कहीं ना कहीं बागी रूप देखने को मिल रहा है। उनके जीजा लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए, जनता स्वीकार करेगी, मुख्यमंत्री बनाने तक के भी पोस्टर उनके लग रहे हैं। जिस तरीके से 15 साल की कार्यकाल को रामविलास पासवान ने समाप्त किया था, एक नया रुख दिया था, राजनीति को पूरा दिशा मोड़ दी थी, वही कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी कर रहे हैं। लेकिन वो पिछली बार भी कामयाबी नहीं मिली थी उनको, तो फिलहाल उन पर सवाल उतना नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार में वो बात नहीं रही, कहीं ना कहीं वो धार खत्म हो चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य रूप से मजबूत नहीं है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, ऐसे तमाम बयान दिए गए। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि चिराग पासवान का जिक्र आप कर रहे थे, देखिए जिस तरह से वो राजनीति बिहार में अपनी करना चाहते हैं और यहाँ पर मांझी ने जिस तरह से उनके ऊपर तंज कसा है, उसको लेकर अब उनके जीजा अरुण भारतीय सांसद भी हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को चाहे आप प्यार करें या प्यार ना करें, लेकिन आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी उनका कहने का अर्थ यही है कि बिहार के अंदर अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। 2005 के अपना एग्जाम्पल दिया। जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर चिराग पासवान को 40 से 50 सीटें चुनाव में लड़ने के लिए मिलती हैं तो यहाँ राजनीति का रुख जो है वो मुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए बीजेपी भी लगातार इसी कोशिश में है कि नीतीश कुमार की जिस तरह से अब तक 20 सालों से देखा जा रहा है कि मजबूत कार्यकाल रहा है, आप देखें कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही बन जाते हैं। और यही इसी बात को या इसी तिलिस्म को कहीं ना कहीं बीजेपी खत्म करना चाहती है। और यहाँ जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, चाहे मांझी का जिक्र आप करें, चाहे चिराग पासवान का जिक्र करें, ये लोग आपस में ही जिस तरह की बयानबाजी करें, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो जेडीयू की स्थिति बिगड़ सकती है। और साथ में आपने महागठबंधन का जिक्र किया, यहाँ भी जिस तरह से तमाम, चाहे कांग्रेस पार्टी को देखा जाए या वाम दल को देखा जाए या आरजेडी को देखा जाए, तीनों बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि वाम दल भी 50 से प्लस सीटें मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर मानेगी, तो अभी इनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेट हो गया है। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लगभग फाइनल हो महागठबंधन में, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर मसला या पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब दोनों तरफ अगर हम निगाह डालें तो दोनों तरफ ही ऐसा लगता है कि इसी पे एक सवाल रहेगा। महागठबंधन का आपने करा, वामदल हो गए, मुकेश सहनी की वीआईपी हो गई, आरजेडी, कांग्रेस, बड़ी पार्टियां हैं, सभी करीब 6 पार्टियां हैं। पशुपति पारस भी आ सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सीट शेयरिंग बनेगी नहीं बनेगी बात की बात है। क्या इन सभी में नीतीश की जगह बन नहीं है? देखिए जाहिर बात है कि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाशने की जरूरत है। आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर तमाम तरह के बयान दिए हैं, अगर यहाँ पर जो नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे, जिस तरह से शुरू में मैंने आपसे कहा कि नालंदा में काफी ज्यादा वो सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो लगभग यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और शायद अगर मुख्यमंत्री के तौर पर भी निशांत कुमार ना जाए तो हो सकता है डिप्टी सीएम के तौर पर उनको देखा जा सकता है। तो नीतीश कुमार की राजनीति है और राजनीति के इसीलिए वो मालिक खिलाड़ी माने जाते हैं कि बिहार के अंदर जैसा हम देख रहे हैं लगातार कि भले ही सीटें उनके पास कम रही हों, लेकिन 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हो सकता है अपने जाते जाते पॉलिटिकल करियर के जाते जाते अपने बेटे को यहाँ पर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनवाते हुए नजर आए। यही समीकरण पहले भी कयास लगाए गए थे कि राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश हो सकते हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम के तौर पर एक लालू के लाल तेजस्वी यादव
और एक नीतीश के लाल निशांत कुमार डेप्यूटी सीएम कुर्सी पर आ सकते हैं। फिलहाल ये कयासों वाला समीकरण है, सच होता है या नहीं ये भविष्य पर निर्भर करता है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि ये बार बार अपने ज्यादातर रिपोर्ट्स में जिक्र करता हूं, और खासकर बिहार के सियासी समीकरण में। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।